हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कहिए कैसे मिजाज हैं? मिजाज तो ठीक ही होने चाहिए और वक्त भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि वक्त को ख़राब होते या बदलते देर नहीं लगती। ज़िंदगी के यही मद्दोजज़र है, यही नशेब व फराज है, कभी खुशी और कभी गम। और जब गम आता है तो लोग हिल के रह जाते हैं, क्योंकि गम कोई भी पसंद नहीं करता, ना कोई एक्सपेक्ट करता है। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसी ख़बर जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है और ट्रेंडिंग में है कि एक हमारी बहुत ही खूबसूरत प्यारी महक मलिक, जिसने शोबिज़ की दुनिया में तहलका मचा दिया। ऐसा सरापा कि जो देखे देखता ही रह जाए, ऐसी आंखें कि जिनमें लोग डूब डूब जाते हैं, ऐसा चाल चलन और चलना फिरना, अदाएं, तबाह कुन अदाएं। शी इज़ गॉर्जस अनडाउटेडली। उसको नज़र बद का शिकार हो गई। वो इसलिए कहूँगी, जिसको इतनी नज़रें देखती हैं उसको तो उसकी तो नज़र ही लाखों करोड़ में उतरनी चाहिए, ताकि नज़र बद से महफूज रहे। और उनके जो वारिस हैं उनको चाहिए कि नज़र के दम हर वक्त करते रहें। महक मलिक को नज़र ये लगी कि उसका बेपनाह हुस्न, उसका फ़न, उसकी पॉपुलैरिटी, उसका लोगों में चाहे जाना, ये सब चीज़ों को ऐसे नज़र लगी कि वो कार के, अपनी गाड़ी के जो फॉर्च्यूनर है उसके हादसे, वो गाड़ी हादसे का शिकार हुई और महक मलिक को चोटें लगी। कल हमारा कार एक्सीडेंट हो गया था, मोड़ आ गया था अचानक और हमारी ब्रेक नहीं लग सकी, गाड़ी हमारी खाई में जा गिरी थी। ये जब मैंने सुना तो मैंने फ़ौरन मेरे ज़हन में तो एक ही नाम आया कि मैं अलमास बॉबी से बात करूं। अलमास बॉबी बहुत वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और बाय नेचर शी इज़ वंडरफुल। बहुत ही एक खुदा तरस इंसान होता है, ऐसा इंसान जो कार्य खैर में लग जाता है। अलमास बॉबी महक मलिक की सरपरस्त भी है, शागिर्द है महक मलिक उसकी, बहुत चाहती है और दोनों में बहुत मोहब्बत है। अलमास बॉबी का जब मैंने फ़ोन उठाने के लिए करा तो ऑलरेडी अलमास बॉबी की 2-3 कॉल्स आ चुकी थी। मैं किसी शोर में थी तो आई कुडंट पिक हर फ़ोन, क्योंकि मैं शोर था, शोर शराबा था, किसी मैं फंक्शन में गई हुई थी। मैंने जल्दी से कॉल किया, मैंने कहा इतनी कॉल्स नहीं आती, एक आध कॉल कर देती है अलमास जब भी हमने खुशगपियाँ लगानी हो, लोगों की बातें करनी हो, औरतों की कुछ बातें अच्छी कुछ बुरी करनी हो, डिस्कस करना हो, मज़े मज़े से क्रिस्पी क्रंची बातें करती हैं हम घंटों। तो मैंने कहा ज़रूर कोई बात है। तो फिर घबराई हुई अलमास बॉबी, उसने कहा कि गज़ब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, अल्लाह खैर करे, आप तो ठीक हैं, आपकी भी तबीयत नासाज थी। तो मैं बाखबर रहती हूँ उनकी तबीयत से हमेशा, वो मेरी तबीयत से। कहती कि महक मलिक का बहुत स्वेर किस्म का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी फॉर्च्यूनर जो है वो हादसे का शिकार हो गई है। मैंने कहा कि अल्लाह खैर करे। अलमास बॉबी को कॉल मिलाई, मेरी जो उसके साथ कन्वर्सेशन है हुई, या जो उन्होंने मुझे इत्तला दी, वो आपके सामने पेश खिदमत है। अभी मैं उनसे लाइव कॉल लेती हूँ, आप भी सुनिए वो क्या कहती हैं महक मलिक के बारे में। लेकिन ये दुआ ज़रूर है कि अल्लाह ताला महक मलिक सबकी लाडली और चहेती है, उसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी, तो आइए बात करते हैं अलमास बॉबी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अलमास बॉबी जी। जी निशा जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपने ये जो अभी न्यूज़ दी है और मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपकी कॉल्स देखी तो मैं एक रश में थी, एक शोर में थी, शोर वाली जगह पे थी, तो आई कुडंट पिक योर फ़ोन। तो अब मुझे बताएं कि खैरियत है। मैंने ये जो न्यूज़ सुनी है आपके
آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں کہ یہ سارا ثانیہ، سارا واقعہ ہماری پیاری سی مہک ملک کے ساتھ کیا مسہپ ہوا، آپ ذرا بتائیے۔ نشو جی بات اس طرح ہے کہ 29 تاریخ کا فنکشن تھا مہک کا، جی منڈی بہاولدین کا علاقہ ہے، قادر آباد جی ادھر کا۔ جی، تو ادھر فنکشن کرنے گئی ہوئی تھی تو پولیس نے ادھر ریڈ کیا، تو اچھا، انہوں نے پیسے لوٹنے ہوتے ہیں، اوہ مائی گاڈ، پیسے سارے چھین لیتے ہیں اور برآمدگی میں ڈال دیتے ہیں، 10,000 20,000 ڈال دیا اور جی 2-4 لاکھ جو ہوتا ہے وہ اندر کر جاتے ہیں۔ اچھا خیر وہ ریڈ ہوا، قادر آباد پولیس منڈی بہاولدین والوں نے ریڈ کیا تو وہ جلدی سے پچھلے دروازے سے نکل کے نا تو بھاگے ہیں اپنی اچھا گاڑی میں، جی، اس کا بھائی ڈرائیو کرتا ہے گاڑی، تو وہ یہ بھاگے ہیں، جب بے تحاشا تیز بھاگے ہیں تو آگے کھائی تھی، کھائی میں جا گری گاڑی، اچھا تو کھائی میں گاڑی گر گئی اور اس کے بھائی کو بھی چوٹ لگی ہے اور ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی چوٹیں لگی اور مہک کے بازو جو ہے نا وہ فریکچر 2-3 جگہ سے ہو گیا، اوہ مائی بایاں گاڈ، بازو، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ادھر جو کوئی ہاسپٹل تھا لوگ ادھر لے گئے، پھر خیر اس کے گھر والے آ گئے اور اس کو فیصلہ آباد لے گئے اس کو نا، اچھا، اللہ نے جان بچا لی، ماں کی دعائیں تھی، ٹھیک ہے۔ ہاں اب بات یہ کرنے کی آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے، لاہور میں شاہ نور اسٹوڈیو میں انہی کے جو ٹرانسجینڈر کی برتھ ڈے ہو رہی تھی، اس جی کو وزیر قانون تھے یہ ثناء اللہ صاحب، جی جی تو ادھر پولیس نے ریڈ کیا شاہ نور اسٹوڈیو میں ان کی برتھ ڈے پہ، جی ٹھیک ہے۔ جی جی جی، کچھ بھاگ گئی، کچھ کو گرفتار کر کے گاڑی میں ڈالا، تو ایک تھی ڈانسر، اس کا نام تھا چلو چلو، اس کو کہتے تھے لاہور کی، جی وہ بیچاری نے ڈر کے پولیس کی گاڑی سے چھلانگ لگائی، چلتی گاڑی سے، اور وہ جو کوئی تھا لوہے کا پائپ تھا گارڈ، وہ کیا تھا روڈ کے اوپر کچھ ایسی جی 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 جی، کھمبا تھا، اس کے ساتھ اس کا سر ٹکرایا، آن دی اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اوہ مائی گاڈ، اوہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر پولیس کو لینے کے دینے پڑ گئے، خیر وہ جی گھر والوں نے قبول ہی نہ کیا تو وہ پرچہ دفعہ دفعہ ہو گیا۔ اب بہاولپور میں کچھ سال پہلے کیٹا مشہور زمانہ ادھر ڈانسر تھے، اس کے فنکشن پہ پولیس نے ریڈ کیا، کون سی ڈانسر تھی ذرا نام کیٹا مینشن؟ نام تھا، کیٹا مشہور ہے ادھر پورے بہاولپور ملتان پورے علاقوں میں کیٹا مشہور تھی۔ کیٹا، اچھا، پولیس نے ریڈ کیا، ہاں پولیس نے پتہ نہیں کیا اس کو گاڑی میں بیٹھتے کو بٹ مارے گن کے، کیا ہوا، وہ ادھر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی اوہ مائی گاڈ، کیٹا کی، ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہ کہتی جو ہیں ادھر کے محی الدین ڈی پی او ہیں جو جی منڈی بہاولپور کے ہیں، یا آئی جی عثمان صاحب ہیں، یا مریم نواز صاحب ہیں وزیر اعلیٰ، میں یہ کہتی ہوں کہ ایک فنکشن پہ جاتے ہیں تو 10 لوگوں کا چولہا جلتا ہے، جی کام کاج کے ویسے حالات پاکستان میں دیکھ لیں کیسے، جی جی تو وہ کام کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اگر خدا نخواستہ دیکھیں زیادہ چوٹ لگ جاتی اور خدا نخواستہ کو اور معاملہ ہو جاتا تو یہ کس کی ذمہ داری، کس پہ آنا تھا سارا؟ یہ قادر آباد پولیس پہ آنا تھا سارا کچھ، جی ٹھیک ہے۔ جی اور جی میں تو ریکویسٹ کروں گی ان آدمی لوگ سے جنہوں نے جا کے کھانے کے اندر پتہ نہیں بہاولپور کہاں جا کے پولیس والوں کو وہ چھتر مارے تھے نا، اور جی، وہ منتیں اور معافیاں مانگ رہے تھے، یہ کس نے مارے، ان کے ساتھ کس نے جی؟ مارا، کس نے پولیس کو؟ آرمی والوں نے جا کے مارا اچھا تھا آرمی تھانے کے والوں نے، اندر جا کے جی جی پولیس جی والوں جی، کو، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ ان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں نا، آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں نا جی شیمر رائٹس پاکستان شیمر، پریزیڈنٹ، اچھا اس کمیونٹی کے آپ ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ہیں، ہاں جی بالکل۔ اب میرا دل کرتا ہے میں جا کے جوتے ماروں ان کو، قادر آباد پولیس والوں کو، ٹھیک ہے۔ جی پچھلے دنوں ہمارا فنکشن تھا 3-4 مہینے پہلے کے بعد لاہور میں، جی، حال میں فنکشن تھا مہک ملک تھی، اچھا ادھر بھی پولیس نے ریڈ کیا، حال بند کر دیا، پیسے لوگ کا تو چھین لیے، مجھے کال آئی، میں نے فوراً لاہور میں ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہے بہت نائس، وہ ہیں ذوالفقار چیمہ صاحب، جی جی تو ان کو میں نے کال کی، خیر وہ انہوں نے سارا جی معاملہ ادھر سالو کر لیا اور جی، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اچھا لیکن کسی جگہ پہ نہیں بھی وہ رابطہ ہو سکتا تو یہ جی، بہت بری بات ہے۔ اچھا ہاں، تو اگر خدا نخواستہ زیادہ چوٹ لگ جاتی، لائف رسک ہے، ایکسپائر ہو بالکل جاتی، کچھ بالکل مسئلہ ہو بالکل جاتا، بالکل کون ذمہ دار تھا اس بات کا؟ بالکل صحیح، ذمہ داری تو پھر جو کیس چلا جاتا ہے یا کیس کی پرسو نہیں کرتے یا کیس نہیں ہونا ہوتا، اس کی سماعت، اس کی پیروی، تو وہ تو پھر کیس آیا گیا ہی ہو جاتا ہے نا۔ ہاں بالکل، یہ بھی آیا کیا ہو جائے گا، جی
जब वो कोई कुछ नहीं करेगा, जो चलेगा ही नहीं कुछ करने के लिए, फिर कैसे होगा? तो महक मलिक की इस वक्त कंडीशन क्या है फिजिकल? फिजिकल तो कंडीशन यही है कि उसका ऑपरेट हुआ है। अच्छा। उसके बाजू का। अच्छा। वह बाजू है। हाँ। और उसका वो प्लास्टर और वो सारा चढ़ गया ऊपर, और डॉक्टरों ने कहा कि तकरीबन 2 माह रेस्ट करे। अब ये देखिए कितना फंक्शंस का नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, फंक्शन, सेहत का, जान का नुकसान। हालांकि मैं जब फंक्शन करती थी ना, अरूज था फंक्शनों का, जी। तो मैंने अरूज पे छोड़ दिया जब मैंने देखा एक स्मार्ट और ह्यूज एक अमाउंट मेरे पास हो गया है, हाँ। कि मैं आराम से मेरी जिंदगी गुजर सकती है। अच्छा। तो मैंने वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, परे पेलत छाड़ देता। बिल्कुल ऐसा किया था आपने। अपने फंक्शन छोड़ दिए ऐसी कि अल्लाह, आपको पता ही है कि अल्लाह ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे दी है, हाँ। मैं अब फंक्शन नहीं करूंगी। बड़ी दुनिया ने कहा जाके बैठ ही जाए आप, मैंने कहा नहीं, जाके भी नहीं बैठना, मैंने फंक्शन पे जाना ही नहीं है। तो मैंने फंक्शन छोड़ दिए, क्योंकि इतना अल्लाह ताला ने मुझ पे कर्म कर दिया, घर दे दिया, गाड़ी दे दी, बैंक बैलेंस दे दिया, मैं वो फाइलर भी हो गया FBR की, 40 लाख रुपया हुकूमत को भी दिया, टैक्स भी दिया जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ अल्लाह ने मुझे नवाजा जी। और बड़ी इज्जत के साथ में 10 फंक्शन आते थे, 2 सिलेक्ट करती थी। तो मेरा तो मशवरा यही है महक को भी कि अल्लाह ताला ने बहुत नवाज दिया उसको। लेकिन अल्मास जी आई टेल यू वन थिंग कि अगर महक अल्मास बॉबी चली गई तो कोई और आ गई, फिर कोई और आ गई, अब महक मलिक आ गई, अगर ये भी चली जाएगी कोई और शीमेल आएगी और वो फंक्शन करेगी, हादसे को तो वो भी फेस करेगी। ये तो हल नहीं है कि छोड़ते जाओ। ये होता रहेगा हाँ। क्योंकि मेरी राना सनाउल्लाह साहब से कामरान शाह साहब के प्रोग्राम में मेरी बाकायदा उनके साथ बहस मुबासा और जंग हो गई थी, लड़ाई हो गई थी उनके साथ में। फंक्शनों पे रेट मत करें, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम कोई मंशियात फरोश नहीं हैं, हम कोई मुल्क के गद्दार नहीं हैं, हम कोई ऐसे वो लोग नहीं है, कोई गुर्दे निकाल के हम देखें, हम शोबिस के लोग किसी के गुर्दे निकाल के नहीं बेचते, हम किसी बच्चे को किसी मासूम बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज नहीं करते, माओ को नहीं मारते, माओ को नहीं कत्ल करते, बहन भाइयों को नहीं कत्ल करते, अपने मुल्क के राज दूसरे किसी को नहीं देते, अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करते। तो हम सिर्फ एक फंक्शन करते हैं, लोग खुशियों में जाते हैं, अपनी रोजी कमाते हैं। उधर पुलिस क्यों रेड करने आती है? सिर्फ पैसे लूटने के लिए, और कोई मकसद नहीं होता। तो इसका हल आपकी नजर में क्या है? क्या फंक्शन छोड़ते जाए न्यू कमर जो स्ट्रगलिंग एज में? छोड़ दी जाए? नहीं फंक्शन नहीं छोड़ दिए जाए। मैं आपको बताती हूँ, अब बहावल मुल्तान में जब शोधा के वो हुआ शो हुआ, महक मलिक को जब इनवाइट किया गया, DPO साहब ने इनवाइट किया, सारा शो हुआ, उधर महक मलिक गई, उसको अव्वल जाना नहीं चाहिए था। कहती मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी पुलिस मेरे फंक्शन पे रेड करती, मैं तुम्हारे शो में आऊं। अगर उधर चली गई थी और वो सब के लिए करती कि कहती कि कार्ड बना के दिए जाएं, लोग जो फंक्शन पे जाएं, कोई पुलिस उन पे रेड नहीं करेगी। वो अलमासी वो अपनी मासूमियत में चली गई, या खुलूस को मद्देनजर रखते हुए खुलूस के बेस पे चली गई कि नहीं मुझे बुलाया गया है तो मैं जरूर जाऊं। जी तो जाके अपनी मनवाता भी है ना, बंदा कोई बात भी तो मनवाता है ना, कोई जाता है कोई। नहीं, अभी वो उम्र के इस हिस्से में है कि हो सकता है ये आइडिया उसके जहन में ना आया हो। काश वो आपके साथ डिस्कस कर दी। मैच्योर है, और वो बहुत मैच्योर है माशाल्लाह, बहुत मैच्योर है उनको। अच्छा। और हाँ, बहुत मैच्योर है वो। अच्छा। और आप कहती है ना कि वो फंक्शन छोड़ देने जाएंगे, तो मैं कहती हूँ कि बहुत सारी अदाकाराओं ने, आसिया की मिसाल आपके सामने है, मुसरत नज़ीर की आपके मिसाल सामने है, अदाकारा नजमा की मिसाल आपके सामने है, नाहीद अख्तर की मिसाल आपके सामने है। उनको तो बहुत फिल्में भी मिल रही थी, बहुत गाने, बहुत पैसा कमा रही थी, छोड़ के चली गई नहीं जिंदगी बैठ के। जब आपने बहुत कुछ कमा रही, अच्छा फंक्शन हम क्यों करती हैं? पैसा कमाने के लिए करती हैं डेफिनेटली, और कोई पर्पस दूसरा ऑप्शन भीख होता है, विच इज वेरी वेरी वर्स्ट। Which one? बैगिंग का दूसरा ऑप्शन बैगिंग होता है। वो तो करे, अब देखें उसको ड्रामे भी मिल रहे हैं ना, इज्जत वाला ड्रामे मिल रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि वो भीख मांगने की नौबत में आ गई थी, जो हमारे ट्रांसजेंडर्स
यहाँ पे भीख मांगते हैं शीमेल वगैरह, तो उससे बेहतर हाँ उन पे भी पर्चे होते हैं बैगिंग एक्ट के तहत। अच्छा 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 हाँ, अच्छा उनको भी जेल भेजा जाता है। मांग क्यों रहे थे? ये तो सिर्फ हमने काम करना है मांगने का, हमसे बेहतर कोई नहीं मांग सकता, तुम क्यों मांग रहे हो? उन पे आप भी पर्चे होते हैं। अलमासी आप बहुत गुस्से में हैं, आप बड़ी आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी हैं Thanks, और आप में एक कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं, Thank you. ये जिसे कहते हैं ना कि लीडरशिप एबिलिटीज हैं आप में, Yeah. तो आप इसका कोई बहुत प्रॉपर सा हल निकालें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से गवर्नमेंट के साथ, पुलिस के साथ, और इसको मैनेज करें, खूबसूरती से मैनेज करें ताकि बेशुमार दफा कर चुके हैं, बेशुमार दफा कह चुके हैं, जी बेशुमार दफा उन्होंने हमें कहा कि आइंदा नहीं होगा। जी लेकिन जब वो पैसा देखते हैं ना, थाने वाला उनको इत्तला मिल रही होती, फंक्शन हो रहा है, अच्छा पहले नहीं रेड करेंगे, पहले नहीं पहुंचेंगे, अच्छा 2-3 घंटे फंक्शन हो जाएगा, कहते पैसे तो आ लेने दो ना, पहले पैसे तो कमा लेने दो ना, पहले जाते नहीं रेड करेंगे, कोई पहले फंक्शन हो रहा है। अलमाजी जी, कोई जी। ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड पे फंक्शन हो। वेरी नाइस। या कोई ये जाली करेंसी हो, जाली करेंसी, हो। या वैसे ये भी एक मजा लेना चाहिए, जाली करेंसी इतनी फेंक दे और फिर हाँ, खुद भाग के आ पुलिस जाए। वाले पकड़ के गिनते रहे। और जाते अच्छा, सबसे पहले जब रेड करेंगे ना निशा जी, आपको बड़े मजे की बात बताऊं। जी अब ये फंक्शन हो रहा है ना, एक हाँ। रेड आ गया, पुलिस आ गई, पुलिस रेड हो सब। अब उन्होंने जाते ही फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ उन्होंने सबसे पहले कैश वाला बैग पकड़ना है। हाँ अच्छा 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 हाँ, सबसे पहले कैश वाला बैग। भाई इसमें क्या बम पड़े? मतलब वो टारगेट उस- करके, दैट मीन्स यू मीन टू से कि वो टारगेट करके आते हैं। डेफिनेटली ओनली फॉर स्नैचिंग मनी। अच्छा उनका और कोई पर्पज नहीं होता, सिर्फ जाके पहले बैग छीनना है, अब बैग जाके लेके जाना है थाने, इनको भी थाने ले जाना है सबको। और उसके बाद ये पिछले दिनों हमारा 10 दिसंबर को हमारा फंक्शन था, इधर पार्टी गई हुई थी, इधर बा फैक्ट्री में ना, जी उधर जी रेड हो गया। अच्छा रेड हो गया और जितनी 6 डांसर्स थी सबके परफ्यूम पर्सों में से निकाल लिए, पैसे भी निकाल लिए। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा है, सब ये हुआ। बड़ा फनी ये फनी डाका है कि हाँ, कॉस्मेटिक निकाल ले, परफ्यूम निकाल ले, और परफ्यूम निकाल लिए, पैसे निकाल लिए। हबीबुर रहमान SHO था और जुल्फकार उसके नीचे वो जो था ना रजनीकांत, मैंने तो उसका नाम रजनीकांत, उसने रेड किया। और FIR में क्या लिखा था जी ये नसीबो लाल के फाशा गानों पे रक्स कर रहे थे जब हमने रेड किया। ओह माय अच्छा, गॉड हाँ अब कुछ ने पैसे छुपा लिए अपने ना, कुछ डांसरों ने पैसे छुपा लिए कि पुलिस के हाथे ना लगे। अच्छा तो उन्होंने लेडीज पुलिस जो आई एक मारूख उसको बुलाया, अच्छा इनके खुफिया खानों में से भी पैसे निकालो। अब अस्तगफिरुल्लाह, मारूख बड़ी ट्रेंड थी, मैं नाम इसलिए ले रही हूँ, नॉमिनेटेड मैं कह रही हूँ। अच्छा मारूख ने उनके उधर से भी पैसे निकाल लिए। ओह माय ठीक है। गॉड अच्छा मारूख ने उधर से पैसे खा गए, खा पी गए। अच्छा तो हाँ। इसकी कोई गारंटी, कोई श्योरिटी? आप तो कहते, आपने मुझे बताया था कि महक मलिक अपने साथ गार्ड रखती है। नहीं, गार्ड पुलिस के साथ तो नहीं लड़ सकते, गार्ड नहीं होते, उसका भाई होता है, ड्राइवर होता है, एक दो अच्छा। लोग होते हैं, वीडियो वाला होता है, कैमरे वाला होता अच्छा है। अच्छा 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 तो तो गार्ड होंगे तो पुलिस के साथ तो नहीं लड़ सकते। हाँ, लेकिन इसका कोई सद्देबाब इस तरह होना चाहिए कि इस कम्युनिटी को भी, ये भी शहरी है, मखलूक खुदा है, इनको भी कंफर्टेबल जिंदगी गुजारने का, पुरसुकून। आपकी मुलाकात हो ना, आपको माशाल्लाह वो मेंबर बन गई हैं आप, बुखारी से आपकी मुलाकात भी हुई है, जी जो जी वज़ीर इत्तलात में शायद, उनसे जिक्र करें ना आप ये जी। अज़मा बुखारी आज शी इज वेरी एक्टिव, माशाल्लाह एक्टिवली काम कर रही हैं और बड़ा दर्द रखती हैं अपने अहले वतन के लिए और बहुत पॉजिटिव काम करती हैं अज़मा बुखारी साहिबा। और मैं बड़ी इम्प्रेस हुई उनसे मिलके। उन्होंने मुझे भी वैसे तो कहा है कि मैंने कहा जी मैं मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एडवाइजरी में मैं आपके लिए
سوچتی ہوں. ہاں بہت اچھی بات ہے، ٹھیک بہت ہے، اچھی بات تو ہے. میں کہتی ہوں الماس کہ جی مریم نواز صاحبہ کو پتہ چل جائے نا، جی جی وہ ان تھانوں کو معطل کر دیں. وہ بھی کرتی ہیں، وہ ہمارے پہ ظلم کرتے ہیں اور جی ریپ کرتے جی ہیں. جی جی وہ بھی مطلب کرنے یہی امن اور سکون اور میل فیمیل دونوں کے لیے، خاص طور پہ فیمیلز کے لیے اور شی میل کے لیے وہ بڑی ایکٹیو ہیں، سینسیٹیو ہیں اور بڑی کیئرنگ ہے. تو اب یہ ہے کہ الماس جی آپ بھی تھوڑی مزید ایفرٹ کر کے آپ بھی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں، لوگوں سے جو حکام اعلیٰ ہے ان سے، کہ یہ اس کمیونٹی کو پروٹیکشن دی جائے. ایسے ہی ہے جیسے دنیا کو دیکھ اونٹ کی داڑھ میں زیرہ اس کے مترادف ہے. کر رہی ہوں، ہاں، میں بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہی ہوں، بڑی اچھا مرغیاں اچھا، انڈے چھوٹے، میں بڑے ہاں. چلے آپ غصہ جانے دیں. اب ہم اب یہ سوچنا چاہیے کہ مہک ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے دعا کریں. ملک اگر کہے گی آپ دعا کریں، اس کی امی دعائیں کر رہی ہیں، اس کے ابو دعائیں کر رہی ہیں، اس کی بہن دعائیں کر رہی ہیں، اس کے 3 بھائی دعائیں کر رہی ہیں، اس کی بھابیاں دعائیں کر رہی ہیں، ساری فیملی کو 14-15 ماشاءاللہ لوگ اس کے سر پہ کھڑے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. بڑے غصے میں آپ ایسا کریں، گلاس ٹھنڈا پانی پئیں، ٹھیک ہے. اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں، وہ مہک ملک ہمیں کہے وہ مہک ملک کہ یوں تھانے والوں ریٹ کیا، میں اس سے بھاگی ہوں، تو ہم کچھ کریں نا. بچہ بھی روتا ہے تو ماں کہتی ہے ہائے بچے کو بھوک لگی، میں دودھ دے دوں. مسجد میں مؤذن اذان دیتا ہے تو لوگ وہ اذان ہوگی چلو مسجد چلو. ہاں بالکل صحیح. لیکن میں بندہ وہ کہے ہی نہ تو ہم کیا کریں؟ کہہ لینا مدعی سس پہ جائے تو یہ کہہ لینا، سیدھا وہ کہہ لیں. تو وہ اب اگر کہیں گی تو تب ہم کچھ کریں گے نا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے. جب ان پہ کوئی بات ہوتی ہے تب ہم جاتے ہیں. اچھا بالکل. تو ایک بندہ کہے ہی نہ تو پھر کیا کرے. لیکن میری حکومت سے یہ اینڈ پہ لبے لباب یہی ہے میری گفتگو کا اینڈ پہ حکومت سے میری یہی درخواست ہے کہ اس طرح نہ کرے. اور لوگ دنیا بہت ہے ان کو پکڑتے پھریں. یہ ابھی اسلام آباد میں 2 دن میں 4 بینک لوٹے گئے ہیں، 2 دن میں 4 بینکوں کے ڈکیتے. ان کو پکڑیں، ہمیں نہ پکڑنے. جب پولیس ہمیں پکڑنے آتی رہے گی تو وہ ڈکیتیاں بینکوں میں بھی ہوتی رہیں گی، لوگوں کے گھروں میں بھی ہوتی رہیں گی، راہگیر چلتے جلتے لٹتے رہیں گے. جب پولیس کی ساری جو ان کے ریڈار اور کیمرے صرف ہمارے فنکشنوں پہ لگے ہوں گے نا، پھر یہی کچھ ہو. الماس جی آپ 5 وقت کی نمازی ہیں، آپ نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. تو آپ ویلفیئر کے کام کرتی ہیں، لوگوں کے کام آتی ہیں، مظلوم لوگوں کی مدد کرتی ہیں. آپ بہت ہی سخی قسم کی ہیں پرسن، ٹھیک ہے نا. تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اور اس میں ہم بھی دعا گو ہیں کہ آپ اس کمیونٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ کچھ کر سکے. اور مہک ملک کے لیے تہہ دل سے ہماری دعائیں وہ جتنی پیاری لگتی ہیں، نظر بد کی جتنی دعائیں ہیں وہ پڑھ کے ان پہ پھونکنا چاہیے، خاص طور پہ سورہ ناس اور سورہ کوثر. میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ نے بہت عزت دے دی ہے ہاں اور بہت پیسہ دے دیا، جی کروڑوں سے بڑھ کر دے دیا. بالکل بس کر دے، بالکل بالکل اپنے صحیح، ڈرامے کرے، فنکشن نہ کرے، جائے اتنی ضلالت ہو جائے وہ کرنی نہیں چاہیے. بالکل صحیح، آپ نے مشورہ بالکل صحیح ہے. چونکہ وہ آپ کی بڑی معتقد ہیں اور آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کا یہ مشورہ ضرور مانیں گی. آپ مجھے بھی اچھے مشورے دیا کریں. میں آج کل بڑی ڈپریسنگ سچویشن میں ہوں. تو آپ کو مشورہ دیتی ہوں لیکن آپ مشورہ مانتی نہیں ہے نا. میری گجراتن، آپ بھی کا مشورہ تو گجراتن ہے، میں تیرا ہی مشورہ تے مننا ہے. میں تو کہتی میں ڈھولک بجاؤں، آپ کے گانے گاؤں، مہندی لگاؤں. ہاں کس کو؟ یہ میری عمر ہے. پہلے میں کافی مزاق نہیں. سمینا احمد کو دیکھے نا، ہاں سمینا احمد کو دیکھا جی. عمر نہیں اس میں. ہائے اللہ، نہیں وہ تو ٹھیک ہے. بالکل. انہوں نے شادی کر لی تھی لکی علی کے ساتھ. میری بات سنیں، آپ کو پتہ ہے نا مجھے جن شادی نہیں کرنے دیتا.
वो करने तो नहीं देता, लेकिन चारों कुल पढ़ के ना उसमें फूंक दिया जीत पे। तो ये आपका जज्बा खैर है, पता नहीं किस्मत में क्या होता है, अल्लाह ताला को मंजूर होता है वही होता है। तो शादी कोई बुरी बात तो नहीं है, शादी तो ऐसी चीज है कि हलाल है, नकाह हलाल है, तो बार बार करने को जी चाहता है। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। इट्स नाइस टॉकिंग टू यू, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, और दुआ करें कि वाकई आप आए, ढोलक पे गीत गाए, मेहंदी लगाए और भंगड़े डाले और वो डांस करें। ये ना यहाँ कोई इंशाल्लाह पुलिस आएगी, ना कोई आपको यहाँ पे इनसिक्योरिटी फील होगी। ये आपका अपना घर है, मेरे घर आए, जब आप मेरे घर आती हैं मेरे लिए ईद का समा होता है और मेरे लिए मेरा घर खुशियों से भर जाता है। और मैं ये शेर कहती रहती हूँ, उतरे ना मेरे घर में वो महताब रंग लोग, मेरी दुआएं नीम शबी बेअसर गई। ठीक है, और आज आइए, आपको तरसे है अब निगाह, देखा नहीं हमने बहुत दिन गुजर गए। अब आप यहाँ चक्कर लगा ले लाहौर में, नहीं तो मुझे इस्लामाबाद आना पड़ेगा, और फिर आपका बहुत सारा पैसा लग जाता है मेरी दावतों पे। और आपकी साड़ी, ओ माय गॉड, आपने जो साड़ी दी थी ना मेरे ट्रिब्यूट के फंक्शन पे, और वो इस कदर हिट है, वो मेरे से भी ज्यादा आगे चली गई है। उसमें आपकी शोहरत, मेरी शोहरत, दोनों की शोहरत शामिल है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे। थैंक यू सो मच। जो डिंपल है मुस्कुराते रहे, हाय अल्लाह, करती रहे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माय डियर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, महक मलिक जो सबकी फेवरेट है, बहुत प्यारी है, बहुत मासूम स्माइल रखती है और सब लोग उसे प्यार करते हैं, वो भी बड़ी प्यार करने वाली शख्सियत है। उसके लिए सब दुआ करें कि जो चोटें उसे लगी हैं एक्सीडेंट में, जो उसका एक्सीडेंट में उसके फ्रैक्चर हुए, बाजू फ्रैक्चर हुए हैं, अल्लाह ताला उसे सेहत कामला, उम्र तवील अता फरमाए, उम्र खिज़र अता फरमाए। तो ये हादसे ज़िंदगी में आते रहते हैं, वो नज़र बद का शिकार भी है, हम सब उसके लिए दुआ करते हैं। जो शख्स किसी को सताता नहीं, तंग नहीं करता, शायद अल्लाह मियाँ उसको माफ़ कर दे। और जो दुनिया में और बहुत सारे जुर्म, लोगों को सताना, परेशान करना, बच्चों को मारना, अगवा करना, लूटना, लेकिन ये शोबिस के लोग खुश करते हैं, हंसाते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहटें बखेरते हैं, खुदा से डरते भी बहुत हैं। क्योंकि महक मलिक को भी मैंने देखा इबादत गुजार है, हमें भी अल्लाह तौफीक देता है कि हम अल्लाह ताला को, उस परवरदिगार को याद करें जिसने हमें बनाया है। तो अब हम सब महक मलिक के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। अपनी मेज़बान निशो को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी खैर वाली वीडियो में आपके साथ मुखातिब होंगे। टेक केयर, खुदा हाफिज़।